गरुड़ पुराण से जानिए कैसे निकलते हैं शरीर से प्राण और क्या होता है मृत्यु के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हुए आते हैं और उसे नरक में मिलने वाली यातनाओं के बारे में बताते हैं कि जीवन का बड़ा सत्य है मृत्यु, जिसे कोई नहीं टाल सकता है। जो मृत्यु लोक में आया है उसे एक दिन शरीर को छोड़कर जाना है। शरीर में मौजूद ऊर्जा, जिन्हें आत्मा कहते हैं, वह समाप्त नहीं होती है, बस रूपांतरित होती है। यह ऊर्जा जब शरीर से निकलती है तो वह कुहासे के समान होती है। जब शरीर से यह निकलती है तो मृत्यु के कुछ समय तक आत्मा को अजब गजब अनुभवों से गुजरना पड़ता है। आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत अवस्था में रहती है। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है तो उसे कुछ समय तक पता नहीं होता है कि वह शरीर से आत्मा अलग हो रहा है और उसी प्रकार व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था। शरीर से निकलकर खड़ी आत्मा अपने सगे संबंधी को पुकारती है, लेकिन उसकी कोई आवाज़ नहीं सुन पाता है। इसमें आत्मा को बेचैनी होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज़ उसी तक गूंज कर सीमित रह जाती है। वर्षों तक शरीर से जो सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा होता है, आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को देखती है तो कभी अपने संबंधियों को देखकर बात करना चाहती है, लेकिन उसका प्रयास विफल होता है। वह फिर शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन वहाँ के दूत प्रवेश नहीं करने देते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा स्वीकार करने लगती है कि अब जाने का वक्त हो गया है। मोह का बंधन कमजोर होने लगता है। वह मृत्युलोक विदा होने के लिए तैयार होते हैं। शरीर के मृत हो जाने पर आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देखकर दुखी होती है और खुद भी दुख से व्याकुल होकर रोती है, लेकिन उसकी बस में कुछ नहीं होता है। वे लाचार होकर सब कुछ देखती है और अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करती है। यंग से कहते हैं कि चलो अब यहाँ से चलने का समय आ गया है, और कर्मों के अनुसार उसे देखकर यह मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। कुछ ही समय में आत्मा मृत्युलोक की सीमा को पार कर ऐसे मार्ग में पहुँचती है जहाँ न सूर्य की रोशनी होती है, न चाँद की चांदनी। उस लोक में हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होता है। वहाँ आत्मा अपने कर्मों के अनुसार कुछ समय तक विश्राम करती है। कुछ आत्माएं जल्दी शरीर धारण कर लेती हैं तो कुछ लंबे समय तक विश्राम के बाद अपनी इच्छा के अनुसार नया शरीर धारण करती हैं। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।